मृतक के परिवारजनों ने रो रो कर बताई हादसे की दास्तान। अलीगढ़ के थाना अखराबाद क्षेत्र के पीलखाना में हाथरस के सिकंदरा राउंड सत्संग के दौरान हुई 4 मौत को लेकर राहुल गांधी के द्वारा एक ही गांव के 2 परिवारों से मुलाकात की और उनको सांत्वना दी, जिसको लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राहुल गांधी के आने को लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारी के द्वारा मौजूदा सरकार व प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। बातचीत के दौरान उनके द्वारा बाबा को तत्काल गिरफ्तार करने की भी मांग रखी है। मृतकों के परिवारजनों से जब बातचीत की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जिस तरीके से घटना हुई है उसके पीछे आरोपी बाबा की तत्काल गिरफ्तारी होनी अति आवश्यक है। इतने लोग मौत के आगोश में समा गए लेकिन अब तक बाबा गिरफ्तार नहीं हुआ, जिसको लेकर उनके द्वारा आरोपी बाबा की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई है। मृतक के परिवारजनों को राहुल गांधी के द्वारा आश्वासन देते हुए पूरे मामले को संसद में उठाने की बात कही है। अब देखना होगा कि आरोपी बाबा को कब तक हिरासत में लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति है। ये घटना जो हुई है क्या घटना है? पूरी घटना बताइए। घटना हुई थी, मेरी फैमिली सबके साथ में गई हुई थी सिकंदरा, और मेरी भाभी मेरा भतीजा वहाँ उस भीड़ के जब समापन हुआ तो उसी दौरान वो पता नहीं भीड़ में कैसे क्या हुआ। क्या नाम था आपकी भाभी का और भतीजे का? मेरी भाभी का मंजू देवी नाम था, भतीजे का पंकज कुमार। कितनी उम्र थी आपकी भाभी की और भतीजे की? भाभी की 35-34 समथिंग थी। ये मतलब भतीजा मेरा 6ठी साल में चल रहा था, अकेला बेटा, 4 बेटियों के बाद में। तो बाबा को कब से मानते थे? 5-6 साल हो गई, जब सब मिलता था तभी चले जाते थे। पूरी घटना जो इतनी बड़ी घटना हुई है तो किसको जिम्मेदार मानती है आप? क्या सबसे बड़ा वो प्रशासन भी नहीं था। अगर प्रशासन होता तो ऐसा नहीं होता वहाँ। और बाबा जब उनके भक्ति जब वो वहाँ मरे तो उनने भी नहीं देखा, मेरे भक्त मेरी वजह से मर गए, उनने कुछ नहीं देखा। क्या कैसे क्या? वो समझा रहे थे, राहुल गांधी से आए थे कि समझा रहे थे कि अपनी मैं सरकार के द्वारा पूरी मदद करूँगा, जो भी है फैमिली को समझा रहे थे। अब 4 बेटियां वो कैसे पालेंगे बताओ, बेटा एक भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई मुआवजे की आपसे घोषणा की है उन्होंने? नहीं, पूछताछ कर रहे थे कि वो 2 लाख रुपए, अब 2 लाख हो या 4 लाख, हम क्या करेंगे पैसे का जब मेरी फैमिली बेकार हो गई तो। कांग्रेस पार्टी ने कोई घोषणा नहीं की मदद की? नहीं, अभी तो उनने कुछ नहीं बोला, समझा रहे थे फैमिली को, ये कह रहे पूरी मदद करेंगे आपके परिवार की हम। आपसे क्या बातचीत की थी उन्होंने, क्या पूछा था? वो घटना के बारे में पूछ रहे थे कि ये घटना कैसे हुई, भाभी कहाँ गई थी आपकी, वही सत्य के साथ में गई थी, इसी तरीके से उनने बातचीत की हमसे। तो आपकी भाभी अकेली गई थी या फैमिली के और भी लोग गए थे? भैया गए थे। भैया जब वहाँ पे ऐसा होता है कि लड़की लड़का अलग बैठते हैं तो वहाँ भाई बहनों की तरफ नहीं जा सकते थे, तो उसी दौरान भैया बाहर खड़े होंगे कहीं, तो उनने जब समापन हुआ तो मेरी भाभी जब रेलवे में वो चली गई थी। तो आप भैया मेरा नाम इंद्रवती है, मेरी भैया मेरी भतीजी वो भतीजो और मेरी भौजाई दोनों चले गए, भैया को घर में जाए। बाबा भी फरार चल रहे हैं, कार्रवाई नहीं? बाबा ये तो ये कह रही हैं कि भगवान है, तो अब जो मर गए तो उनको जिंदा भी कर सकते, जिंदे भी कर सकते ना, भगवान है तो उनकी तो जांच होनी चाहिए अच्छी तरीके से। भगवान है कि ढोंगी है, कारण तो आवेल करके इसमें क्या कारण है। भैया मैं जाती थी, उस दिन मेरा मुंह नहीं था, मैं नहीं गई थी उस दिन, मैं नहीं गई थी, मेरे घर से गई थी भैया गई, मेरी मम्मी गई, पर ऐसा नहीं मालूम है कि हमारे घर में ऐसा हो जाएगा जो दिन आज हम देख। राहुल गांधी कुछ कह रहे थे हमें? ये कह रहे थे कि मदद करेंगे हम, अब वो जाने क्या मदद करेंगे, कह के गई मदद करेंगे। वैसे क्या मदद हो रही है? ये काम मदद हुई, बस मदद तुम्हारी ये है कि हमारी भतीजो आ जाए और भाई हो जाए आ जाए, हमें तो चाहिए, क्या करे, सब कुछ तो लुट गो। कौन से तुम आप यहाँ से? मेरी एक बहू और एक मेरा नाती, चार बेटन पैदा हुए वो। 5 साल हो गए, 6ठी साल में वो। मेरे दोनों माँ बेटा खत्म हो गए, बेटा। मेरे राहुल गांधी आए, कोई मदद का आश्वासन वगैरह दिया है? उन्होंने हमने खूब पूछा, हमने अपनी घटना बताई। अच्छा। वो दुखी भाई हमारी घटना को सुन के। अच्छा। उन्होंने ये बोला कि जो भी होगी हमसे आपकी मदद करेंगे, ये बोला था। क्या होना चाहिए? उन्होंने यही बोला था कि हमारे लाख हुई
वो आपकी हम मदद करेंगे। इतनी बड़ी घटना हुई, कितने लोग खत्म हुए पूरे गांव से? गांव से हमारे महल्ले से 4, 2 मेरे, एक बहू मेरा, एक नाती और एक 2 महिला भाई हैं मेरे मोहल्ले की। 4 लोग। आप भी जाते थे उस सत्संग में? मैं भी गई थी उस दिन, मैं टम्पू से लेकर गई। बेटा कोई दिन दुखी होता तो वो सोचत हुआ कि हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए जो वहाँ जाए थे, हमारी कोई अंधा कड़की कोई हमारी पुकार सुने तो हमारा कल्याण हो जाए। तो बेटा हमें जा मारे हम गए। ठीक है। कोई तो कल्याण हुआ आपका? कल्याण है तो वो बेटा कितना बढ़िया कल्याण है वो। तो अब जाएंगे आप? बेटा हम अब हम पे तो ना बड़ा परिवार ना है मरवाए। मानते हैं आप बाबा में शक्ति थी? शक्ति होती तो बेटा देखो सुनो, मेरी बहू खत्म है गई तो भीड़ भाड़ में मैं एक दूसरे की पता ना लगा तो मैं पिछड़ तो बहुत जल्दी है, भीड़ बहुत होता है। तो बहू मेरी खत्म हो गई, हमें नहीं मालूम। बेटा मैंने बिल्ला पे कर करके मैंने भीख मांगी कि ऊपर बारे तू मेरी झोरिया में भीख डाल दे, मेरी बहू और मेरे नाती सुरक्षित मेरे घर पे आ जाए। अगर वो भगवान होते, चलो वो नहीं सुनते मेरी, उसने भी ना सुनी, जो हमारे तुम्हारे जो जीवन के दाता उन्होंने भी नहीं सुनी बेटा मेरी। तो मैं नहीं जाऊँगी, मैं कहाँ वचन देने वाले बाबा फरार है। हाँ वो हाँ फरार ही होंगे। मैं हमारे तो अब आप भी तो आए हो। पहले पूरे हादसे के बारे में आपसे जानना चाहिए। पहले जी दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियाँ तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। सर, परिवार वालों से मिली, क्या कुछ कहा परिवार वालों ने? राहुल जी आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज़्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको ज़रूरत है। तो अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको ज़रूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, तो उससे किसी का फायदा नहीं। भैया आप मुझसे सवाल पूछते हो, एक बार बोलने दो मैं भाई। जवाब देता हूँ, आप जवाब खत्म नहीं करने देते हो। बोलने क्या दो। है? जी जी तो आपने सवाल पूछा है, तो जिसने सवाल पूछा है उसकी इज्जत कीजिए। तो क्या था सवाल ये था कि मुआवजे की मुआवजा जल्दी से जल्दी देना चाहिए, और जितना जितना दिया जा सकता है दिल खोल कर देना चाहिए। सर,